परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा कहते हैं कि यहां इस पृथ्वी लोक पर 21 ब्रह्मांड में मुझे कोई सुखी प्राणी नहीं दिखाई दिया। अब क्या बताते हैं कि लाभ हानि से सब जग दुखिया, के गृहस्थी क्या बैरागी हो। लाभ हानि से हानि होगी तो दुख सीधा दिख है, लाभ हो जाए उससे भी बड़ा दुखी हो प्राणी, उससे फिर और कई जुगाड़ जोड़ ले है और वो फिर आगे जाकर कोई दुख देगा उसको। और फिर बताते हैं कि सुखदेव ने इस दुख के डरते गर्भ में माया त्यागी हो। मां के पेट से उसको विवेक हो गया था कि बाहर जाते ही हमारे ऊपर इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया का प्रभाव हो जाता है, जिस कारण से हम भूल जाते हैं अपने उद्देश्य को। और मां के गर्भ में प्राणी को पूरी याद रहती है मैं कौन था, पीछे मैंने क्या क्या कष्ट उठाए, कहां कहां मैंने मार खाई, मेरा उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य उसको पता होता है कि मोक्ष प्राप्ति ही होता है, लेकिन बाहर आते ही इन तीनों गुणों का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है, ये मूर्छित हो जाता है। इसको नए सिरे से पढ़ाई जाती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा माँ या तेरी मम्मी या तेरा मामा, तो फिर इसको नए सिरे से पढ़ाया जाता है। वो चेतना खत्म हो जाती है तीनों गुणों के दबाव से। तो इस बात का ज्ञान था सुखदेव ने। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा कि बाहर जाते ही मेरे भूल पड़ जाएगी और फिर मैं दुर्गति को प्राप्त होऊंगा। तो तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर के सुखदेव से कहा था, सुखदेव तू गर्भ से बाहर आ जा, इस तरह नई रिवाज पैदा मत कर। 9 महीने में माताएं दुखी हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रखकर, और 12 वर्ष तक गर्भ में रखेंगी, ये कैसे जी सकेंगी, तू बाहर आ, यह परंपरा मत बिगाड़ा हमारी। तब सुखदेव ने कहा था, बाहर आते ही तुम हमारे को बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो, अपने तीनों गुणों के प्रभाव को रोको कुछ देर, तब मैं बाहर आ सकता हूं। तभी इन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको ज्यादा समय नहीं रोक सकते, ये हमारा भी ब्लड प्रेशर सा है, हमारे बस का भी नहीं इसको ज्यादा समय रोकना। उन तीनों ने कहा, सुखदेव हम केवल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड इसको रोक पा सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे बस की बात नहीं, रुक नहीं सकता हमारे। तो उन्होंने कहा कि चल, सुखदेव ने कहा तुम इतनी देर ही रोक दो। तो इतनी देर, ये देख लो कितनी देर है, इतनी देर पल का भी चौथा यानी 10वां हिस्सा उस टाइम में उन्होंने अपने कोशिश की रोकने की। इतनी सेकंड में वो बाहर आ गया मां के गर्भ से। तो उसको चेतना बनी रही कि मनुष्य जीवन के लिए ही हमारा जन्म होता, मोक्ष पाने के लिए मोक्ष कराने के लिए ये मानव जीवन होता है। उसका पिता व्यास जी कहने लगा, बेटा, अरे बेटा तेरी हमने बहुत इंतजार की, 12 वर्ष तक इंतजार की, बेटा पुत्र बाहर आएगा, दर्शन देगा, खुशी मनाऊंगा। तो सुखदेव ने नजर भी नहीं मिलाई, ये सोचकर कि कहीं मोह के अंदर में ममता में ना फंस जाऊं माता पिता के। पीछे से बात करता हुआ चल पड़ा, नगद शरीर अपनी ओर, नाल को कमर पर डाल, कंधे पर डाल लिया और कहने लगा, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, या बूंदी बीमारी है कर रोग कटवाऊंगा जन्म और मरण का। और वहां से अदृश्य हो गया। पिछली बैटरी चार्ज थी उसकी, पिछले पुण्य थे, आकाश में उड़ गया। व्यास टक्कर मारता हुआ रोता हुआ वापस आ गया। पुत्र मोह में इतना दुखी था वो।
लेकिन अब उसको ज्ञान भी हो गया कि मोक्ष कराना आवश्यक है और मनुष्य जीवन केवल मिला ही मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसका कोई उद्देश्य नहीं दूसरा। तो उसके बाद उसने साधन नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, आकाश में उड़ जाता था, स्वर्ग में चला जाता था, कहीं रास्ता ना मिला। आखिर में आकर राजा जनक से उपदेश लिया। राजा जनक विष्णु तक का पुजारी था, वो विष्णु के लोक में ले गया, उसने रह गया फिर वहीं का वहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, भाई घाट बद सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब देखो प्रयत्न भी किया महापुरुषों ने, पर रास्ता नहीं मिला। आप जी को वो रास्ता मिल गया ही, आपको वो रास्ता मिल गया, इनको रास्ता नहीं मिला। इन्होंने इतने कुछ खाड़े किए, घर भी त्याग दिया, पूरी श्रद्धा भी की, आजीवन भक्ति में लगे रहे, लेकिन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, उनकी न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, यानी यूजलेस। अब अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में फिर तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। तो किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन ज्ञान है, और पुराण और श्रीमद् भागवत सुधा सागर, ये एक ऋषि और संतों की अपनी सोच का ज्ञान है। तो जो वेदों और गीता से ज्ञान नहीं मिलता, विधि साधना नहीं मिलती पुराणों और सुधा सागर में, तो यूजलेस है वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है, वो नहीं करना चाहिए, उसे कोई लाभ नहीं होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में पूजा की विधि क्या है? 500 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ है स्वाध्याय, ज्ञान, सत्संग, तत्व ज्ञान। और फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी ने बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम, जो उसका अंतिम श्वास तक यानी शरीर छूटते समय तक इस ओम नाम का जाप करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब ओम नाम से कौन सी परम गति होती है? श्रीमद् देवी भागवत 7वां स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र केवल हिंदी मोटा टाइप, पृष्ठ नंबर 562 और 63 पर श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि हे राजन, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताया जाता है। उस ब्रह्म का ओम नाम है, ओम नाम का जाप करने से उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और वो ब्रह्म लोक में रहता है। और सब बातें छोड़ दे और केवल ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रख, तो ब्रह्म लोक पहुंच जाएगा। तो ओम नाम की परम गति ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत यानी ब्रह्म लोक तक सभी लोकों में गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में है, उनका पुनर्जन्म और मृत्यु होता ही रहता है, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। पुण्य समाप्त होने पर वो दोबारा फिर जन्म मृत्यु में आते ही आते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा
आपने जो तत्व ब्रह्म बताया 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि उस तत्व ब्रह्म को जानकर अध्यात्म सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। वो किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करता। जब उसको उस तत्व ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का, पूर्ण मोक्ष का जिसको ज्ञान हो जाता है, यहाँ के जन्म मृत्यु सर्व कर्मों का पता लग जाता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो वो यहाँ की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। वो केवल जरा यानी बुढ़ापे से और मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है, यानी पूर्ण मोक्ष की ट्राई करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक और 16 और 17 में ये स्पष्ट किया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, जड़ क्या है, तना क्या है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला संत है। यानी गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तत्व ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में एक बहुत विस्तार से धार्मिक यज्ञों की जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे उस परमात्मा के बारे में जानकारी। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष से सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे कबीर परमेश्वर जी, और जैसा कि आप ऋग्वेद के अंदर आपने देखा, उसमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा सतलोक से, अपने सनातन परम धाम से, उस अमरलोक से चलकर आता है और यहाँ अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है और तत्व ज्ञान से उनको परिचित कराता है, उनको ज्ञान देता है। वो तत्वदर्शी संत के रूप में भी स्वयं ही वो प्रकट होता है, एक लीला करता है। तो उस समय परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 और 16-17 का एक संक्षिप्त में बताते हैं। बताया है कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, इस उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, यानी इसको समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी की भक्ति करनी चाहिए, दूसरे की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि उसी की भक्ति करो। अब 16 और 17 में 3 प्रभु बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। इनको सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। सरब्रह्म तो ये गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष ये एक सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म है ये असंग ब्रह्मांड का स्वामी है। ओहो, और वही वास्तव में सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की जड़ रूपी भगवान है, मूल रूप भगवान है, सबका धारण पोषण वही करता है। ये इसका सारांश है। अब हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। तो यहां प्रसंग ये है कि हम ये देखें कि पूजा की विधि कौन सी है, वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, जिससे हमारे सदग्रंथ जिसको समर्थन कर रहे हैं, जो शास्त्र और कुल साधना कौन सी है, उससे हमारा मोक्ष होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी जानकारी होने के बाद प्राणी फिर जन्म और मरण से और बुढ़ापे से छूटने की चेष्टा करता है। उसका कौन सा जाप है? अपना तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया गीता ज्ञानदाता ने कि मेरा तो एक ओम अक्षर है। उस परमात्मा के पाने का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी परम अक्षर ब्रह्म की को प्राप्ति का ये 3 प्रकार का 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत्
ये परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का, ये गुप्त है, सांकेतिक है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर, किसी के पास इसका बताने का अधिकार भी नहीं है और किसी को ज्ञान भी नहीं है। इस दास से ज्ञान होने के बाद से कोई कुछ भी कहता रहे वो अधिकारी नहीं है, वो उससे कोई लाभ नहीं होना। और सत्य वो परम अक्षर ब्रह्म का, इन तीनों मंत्रों का 3 प्रकार से जाप होता है, त्रिविधय, तीन विधि से, तो फिर परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, पूर्ण मोक्ष होता है। तो ये मंत्र है पूरी गीता में, पूरे वेदों में, और कोई भी मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मलादेव, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वसुदेव, ये फलाने फलाने पता नहीं क्या क्या एवं नमः, ये कोई बात हुई? तो कहां से लाए वो मंत्र है? वो पुराणों से लिया उन्होंने। पुराणों का ज्ञान जो है एक ऋषि और महर्षियों का है, इन अन्य देवताओं का है, और ये ज्ञान गीता और वेदों का ज्ञान गॉड गिवन है, और ये है शास्त्र अनुकूल साधना। इसको अन्य जो साधना इसके अतिरिक्त हम करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, गीता जी में कहीं भी व्रत के लिए व्रत रखने को नहीं कहा। फिर ये कहां से आगे व्रत हमारे ऊपर, कहां से आगे तीर्थ, और कहां से आगे ये श्राद्ध निकालना, भूत पूजना। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, भूतों को प्राप्त होंगे, भूत बनेंगे वे, और देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, उनके नौकर लगेंगे जाके, और मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। तो गीता जी में कितने भी श्राद्ध काटने की निकालने की नहीं बता रखी, ना कितने पिंड भरवाने की बता रखी। ये कहां से बीमारी लाई हमारे इन मनमुखी लोगों ने? शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण शुरू करवा दिया हमारा, और जिससे हमारे पूर्वज सारे भूत बन गए। अब ये श्राद्ध निकालने की जो वकालत करते हैं, वो क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी दसोटे में थे, और वहां उन्होंने अपने पिता का काज कराया था, श्राद्ध किया था, तो उनके सारे पूर्वज सामने खड़े दिखाई दिए, और सीता जी संकुचागी, उनको देखकर शर्मिंदा होगी लज्जा में। अब वो दिखेंगे सारे भूत बन रहे, और भूत बढ़कर लाइन में लाग रहे सारे। बता, ये बनवा दिया उल्टे काम, सारी उल्टी साधना करवा के सारे पत्थर बनवा दिए, दिखेंगे खड़े उनको। एक रुचि ऋषि था, मार्कंडेय पुराण में 243 पृष्ठ पे लिखा है, 42 पे है, और वो अपना वेदानुसार साधना कर रहा था। उसके पिछली 4 पीढ़ी दिखाई दी उसको, भूत बन रही पत्थर। उन्होंने कहा, बेटा तूने ब्याह क्यों नहीं करवाया? ब्याह करवा कर श्राद्ध निकालता है। तो रुचि कहता है कि हे पूर्वजों, वेद में इस कर्म कांड को, यानी श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पिंड भरवाना, इसको अविद्या कहा है, मूर्खों की साधना। फिर आप मुझे क्यों लगा रहे इस घिनौने कर्म में? पितृ भी स्वीकृति देते हैं कि हाँ बेटा ये है, तो कहा तो अविद्या ही है इसको, फिर भी सट्टे मारे ऐसा है और वैसा। वो क्या ऐसा वैसा तो वेदों में नकारा है, तो वो गलत है, वो साधना करनी मूर्खता है। आपको दिखाते हैं थोड़ा प्रमाण। पुण्यात्मा, भक्ति करना बहुत आसान है। ये फैसला होना कि हम क्या कर रहे हैं, ये सही है या गलत है, शास्त्र भी अनुकूल है या व्यर्थ है, तो ये डिसीजन होए बिना भक्ति बढ़ नहीं सकती आपकी। और यहाँ पर ये सबसे पहले यही डिसीजन कराया जाता है, ये दृढ़ निश्चय करवाया जाएगा कि जो तुम कर रहे हो फाइनल है, फिर अपने आप मोक्ष हो जाएगा, फिर मन जाए नहीं कि अभी विचारणी भक्ति समाप्त हो जाएगी हमारी। ये मनमुखी साधनाएं जो हम करते हैं, श्राद्ध वगैरह निकालते हैं, ये हमारे पुराणों में बना, वेदों बना है इसका। ये देखिए, ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये 7वां पुनर्मुद्रण। अब इसमें दिखाते हैं आपको, ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे।
उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें इस प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते हुए देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों, अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है, यानी मोक्ष नहीं, पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सौधा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण, ये चार दिखाई देंगे भूत इसमें, ये देख, ये रे, ये चारों ये बैठे ये सीता ने दिखे तो सारे भूत रामचंद्र के दादे परदादे। अब यहाँ ईबन की वार्ता हो रही है। रुचि ने कहा, पितरगण, प्रियग्रह मात्र भी अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्तवृत्ति जल से प्रतिदिन धोया जाता है, यह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा को सद साधना रूपी जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो मोक्ष मार्ग है। अब दे पितर, देखो तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है, ये अपने कैसा बनाना चाहो भूत इसने तरह के जो भैया। अब पितर बता रहे हैं, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोग के रूप में प्रतिदिन भोगने पर भी अक्षीण होता है। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को, यानी जो तुम मुझे करवाना चाहते हो, ये कर्म कांड, पितृ श्राद्ध श्रोध कराना, पितरों की पूजा, भूतों की पूजा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर टट्टू रह गया, बता फिर क्या रह गया? ये तो मूर्ख बना रहे। अब चक्कर क्या है पुण्यात्मा, ये काल का भयंकर जाल है। अब आप जी ने आपके कोई दादे परदादे दिखाई दे जाए सामने, और वो कोई आपसे कहें कि बेटा ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो आपके अंदर उनके प्रति ममता जाग जाने से आप अपने पथ को छोड़ दोगे, उनकी ममता में फंस के अपना कर्म बिगाड़ लोगे। ऐसा ही रुचि के साथ बना। अब रुचि ने बतेरे पैर अड़ाए कि नहीं, आप गलत कह रहे हो, वेद में इसको गलत लिखा है, और वो भी मानते हैं कहा ये है तो अविद्या ही मूर्खों का कार्य है, फिर भी ऐसा है वैसा है वैसा है। आखिर में इसकी बिरान माटी करवा कर छोड़ी, यानी इसका ब्याह करवा दिया, फिर अंडा धक्के खांदा है। अब परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी, यानी विवेक भी हो गया, फिर राह नहीं दिया इस काल ने। अब परमेश्वर आए, उस परम पिता ना करके रास्ता दिया कि ये साधना ग्रहण करो, और यही हमारे वेद और सदग्रंथ बता रहे हैं। तो उस वेदों को छोड़कर और गीता जी के अतिरिक्त जो भी कोई वे ऑफ वर्शिप है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो नहीं करना चाहिए। अब जैसे वेद और गीता का आदेश परमात्मा का है,
और अन्य जो साधनाएं हैं वो किसी ऋषि देवता ब्रह्मा और बृहस्पति शुक्राचार्य मार्कंडे या अन्य किसी ऋषि की अपनी सोच है, उनकी अपने लिखे हुए अनुभव हैं। अब जैसे हमने परमात्मा का आदेश माना नहीं और उन पुराणों के आधार से साधना शुरू कर दी, तो हमने भगवान का विधान तोड़ दिया। हमने परमात्मा का आदेश ना मानकर एक ऋषि महर्षि का आदेश पालन कर लिया। अब जैसे एक किसी व्यक्ति का एक एसएचओ मित्र था दरोगा जी, और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा जो पड़ोसी है, मेरा गुआंढी साथी, जो मेरा द्वार लगी हुई है एक व्यक्ति की, वो मुझे बहुत परेशान रखता है, नहीं मान रहा है, उसका कोई प्रबंध करो। एसएचओ ने कहा कि जा मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब एसएचओ की आज्ञा का पालन करके उसने अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और युद्ध लड़ाई होगी, लड़ाई में पड़ोसी मर गया, उसकी मृत्यु होगी। तो उसने क्या किया, राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत होगी। अब उसने राजा का विधान तोड़ दिया एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके। अब उस अधिकारी की आज्ञा के पालन से उसको सजाए मौत होगी, क्योंकि राजा का विधान टूट गया। तो इसलिए हमने उन अधिकारियों की आज्ञा का पालन करके भगवान का विधान नहीं तोड़ना है, उसके तोड़ने से हम दंडित होंगे। अब जैसे वेद और गीता ये परमात्मा का विधान है, इसके अतिरिक्त जो भी साधना आप करते हो, कुछ भी जाप करते हो, इसके अतिरिक्त कोई तीर्थों में जाता है, व्रत रखते हो, श्राद्ध रखते हो, या कुछ भी मंत्र जाप करते हो, शास्त्र विदिता को मनमाना आचरण है। और उसके करने से फिर भगवान का विधान टूट गया, विधान टूट गया तो भगवान रूठ गया, भगवान रूठ गया तो आपका सारा काम बिगड़ गया, मोक्ष हो ही नहीं सकता। अब फिर क्या बताते हैं परमात्मा, भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। कहते हैं जंगम दुखिया, योगी दुखिया और तपस्वी को दुख दोना हो। पुण्यात्माओं, एक सत साधना करना करने से अन्य जो साधनाएं को करता, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक ये बताया गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई घोर अहिंसात्मक व्रतों का ही पालन करता है, कोई केवल योग आसन ही करता रहता है, और सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक मान कर रहे हैं। नहीं तो वो करें, कोई नहीं, पता लग जाए गलत है। इसलिए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी ब्रह्मणे मुखे। यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया ब्रह्मणे मुखे का, इन्होंने वेद की वाणी कर दिया ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में आप देखिएगा, ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है इन्होंने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से यहां आकर के सतलोक से चलकर आता है, और वो अपने मुखारविंद से जो ज्ञान उच्चारण करता है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है, उसका अपने मुख से बोला हुआ ज्ञान होता है। उस ज्ञान में विस्तार से कही गई है, और वो है तत्व ज्ञान। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, गीता ज्ञानदाता कहता उसको मैं नहीं जानता, उसको तत्वदर्शी संत जानते, उनसे पूछो। तो ये जो अन्य साधनाएं जो भी कोई करता है, ये तपस्या करना, ये कहां से बीमारी ला दी? किसी भी सदग्रंथ में नहीं लिखा कि तपस्या करो, तप करो, हठ करो, नहीं।
और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 5 और 7 में 5, 6, 7 में स्पष्ट किया है, जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना जो घोर तप को तपते हैं वो नरक के भागी होते हैं। वो गीता ज्ञानदाता कहता है वो मुझे भी दुखी करते हैं और इस शरीर में बैठे हुए सभी मुखियाओं को, प्रधानों को, उनको भी क्रश करते हैं, उनको घोर नरक में डालूंगा। तो पुण्यात्माओं, ये तपस्या करना भी गलत है। तप से राज्य और राज्य से फिर नरक। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये सदग्रंथों की वाणी है, शास्त्रों की वाणी है कि जो ज्यादा तप करता है, तपेश्वरी यानी तपेश्वर, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तप करता है, घना तप करता है, वो ही ज्यादा समय तक राज्य प्राप्त करता है। और राज्य प्राप्त करके वो फिर उतना ही नरक ज्यादा प्राप्त करता है। तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। अब पहले तो तपस्वी तपस्या करके शरीर के साथ दुश्मनी करे, हठ योग करे, तपस्या करे, पैर सूज जा, खड़ा रहे कि तो पैर फट जा, कुछ हो जा, और फिर उससे क्या होगा, कुछ दिन राज्य प्राप्त होगा। राजा इतने खोटे कर्म कर लेता, अगले दिन में कुत्ता बनता है और शरीर में कीड़े पड़ते हैं, उसका जख्म हो जाते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तपस्वी को दुख दूना हो, एक जन्म में तो घोर तप करा जब शरीर में कष्ट हो, और फिर तीसरे जन्म में कुत्ता और गधा बनकर विरानवाटी हो, वो दुख है। तो क्या बताते हैं, साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। परमात्मा कहते हैं सच्ची कहूं तुम्हारे तो कोई मानना नहीं, क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले कोई यूं कह दे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है और इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे मोक्ष नहीं हो सकता, तो सर फोड़ दिया ये श्रद्धालु, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। और आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास है, इन सदग्रंथों को देखकर पहचान कर हम आज संयम कर रहे हैं। ना तो ये शब्द जो दास बोलता है ये 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बोले थे, कबीर परमेश्वर जी ने, और उसका इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था इन नकली गुरुओं ने कि ये झूठा है, ये कपटी है, झूठ बोलता है, हमारे देवताओं की बेइज्जती करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं। तो परमात्मा कहा करते जब साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाइयो। झूठ नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो सच्चे भगवान है, वो सत्य साहेब है। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाइयो। अब विष्णु जी श्री रामचंद्र जी रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, एक सांस भी सुख का नहीं। युवा हुए थे थोड़े से, उसी समय विवाह हो गया, विवाह से मैं तुरंत वनवास हो गया, वनवास में सीता का अपहरण हो गया, फिर रावण के साथ लठबाजा, युद्ध हुआ, लाखों करोड़ों आदमी मर गए, हाहाकार मच गया, रुद्र की नदी चल बह पड़ी। फिर सीता जी को वापस लाए अग्नि परीक्षा करके। 2 साल के बाद घर से फिर एक धोबी के व्यंग से निकाल दिया सीता को। सीता जी गर्भवती थी और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, लोक लाज के डरते हैं। अपने आत्माओं बालक तो जंगल में न भी नहीं पता कहां वो मर गया एक जीव है, और रामचंद्र जी अयोध्या के राजा तो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, वो प्राणी जिसका परिवार की तरह रहता हो। तो के चाटा इसे राज ने, और अंत समय भी उनका मिलन नहीं हुआ। अंत समय जब अपने बच्चों को मिलना चाहा तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। सीता जी ने भी अपना
तो ना श्री पृथ्वी में समा गई। और इस दुख में श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में अयोध्या के पास आकर के जल समाधि ली। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना को भेज रहा मारने के लिए, कभी केसी को भेज रहा, कभी किसी को, कभी जरा सिंगारा लठ लेकर। अंत में भगवान उस मथुरा को छोड़कर, जहां ये मथुरा में भगवान ढूंढने जावे हैं, भगवान तो उसको छोड़कर चला गया द्वारका में। आज वहां खोजन जा रहे हैं, लकीर पीटड़िए, अब का मूर्ख बना रहे हैं कि मथुरा में जरूर जाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए गोवर्धन की। गोवर्धन में छोड़कर भगवान तो वहां चले गए थे द्वारका में, और द्वारका को भी समुद्र में डबो दिया था कि कभी यहां जा धक्के खानिए ना, तो वहां भी भेजो तुमने, चोखा मथुरा में सदगी। अब कहने का भाव ये है कि जो साधना हम करते थे वो गलत थी हमारी, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी जो पूजाएं करते थे वो व्यर्थ थी। तो अब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब श्री कृष्ण जी का अंत आप पढ़ कर देखो। ओए दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा, उसके साथ मजाक कर दिया था श्री कृष्ण जी के पुत्र और अन्य यादव ने। उसके श्राप बस पूरा यादव कुल आपस में लड़का कटका मर गया, और श्री कृष्ण जी को भी अपना बदला देना पड़ा, क्योंकि श्री रामचंद्र रूप में सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, एक वृक्ष की ओट लेकर। तो उसी बाली वाली आत्मा तो एक शिकारी बना, श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त यानी जहर से युक्त तीर मार कर उसकी हत्या की, वध किया। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। फिर क्या बताते हैं, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति कहते हैं इंद्र को, देवताओं का मालिक, राजा, स्वर्ग का राजा। सुरपति दुखिया, पुण्यात्माओं आप इन पुराणों को पढ़कर देखना। देवी पुराण में लिखा है, एक विष्णु पुराण में भी आता है, एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, और उसमें राक्षसों ने देवताओं पर विजय पा ली, और इंद्र छोड़कर अपने स्वर्ग के राज ने किराकित जंगल में जाकर शरण ली। कोई हजारों वर्षों तक घूमता फिरता छुपता फिरता रहा, भूखा पैसा पड़ा रहा। और फिर क्या होगा, अगले जन्म में ये गधे की योनि में से प्रारंभ करेगा अपना जीवन। तो क्या फायदा इस, क्या लाभ हुआ उस भक्ति और साधना का। परमात्मा कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, पूरी पृथ्वी का राजा भी महादुखी है। अपरात्माओं जो साधना नहीं करते वो पूर्व जन्म के तप या अन्य शुभ संस्कारों से राज्य प्राप्त कर लेते हैं। जब तक उनकी पिछली बैटरी चार्ज रहती है तब तक तो उनके वारे न्यारे रहते हैं झूठे सुख में, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज होती है इनकी वह दुर्गति होती है देखने जोगी। अभी आपने पीछे एक देखा होगा एपिसोड, समाचार पत्रों में भी आया, एक लीबिया देश का जो तानाशाह राजा था मुअम्मर गद्दाफी, उसने बताया है कि लगभग 42 वर्ष राज करया और सारे ठाठ करे। अंत में उसकी मृत्यु हुई जब उसको ऐसी बुरी तरह पीट रहे थे, मार रहे थे, वो हाहाकार मचा रहा था। और यहां तक लिखा था एक बार समाचार पत्रों में कि 2 दिन उसने
जूठन खाकर छुप गया था और जूठे टुकड़े खाकर टाइम पास किया, अंत में मौत को प्राप्त हुआ। और आगे क्या होगा, आगे का हमने पता, परमात्मा के विधानुसार उसके साथ क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि संशय शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। आगे काल के दूत और दे तोड़ेंगे, वो हमने पता नहीं, आपने वो भगवान के विधान में पद लिखा है। इस सब को बताकर परमात्मा के बताना चाहे हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो, निर्धन तो अपने आप स्वाभाविक दुखी। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब वो संत मन जीती कौन होगा? वो इस ज्ञान से परिचित व्यक्ति अपने आप में संयम कर सकेगा। कौन से ज्ञान को? इस तत्व ज्ञान को। कौन से ज्ञान को? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम वहां चलो सतलोक में, जहां सुख ही सुख है, दुख नहीं है, जहां मृत्यु नहीं कभी। एक बार जन्म होगा आपका वहां पर, फिर कभी मरण नहीं होगा। अब जैसे आप जी यहाँ बहुत बड़े सेठ भी हो और बहुत बड़े राजा को टुकड़े, पृथ्वी के टुकड़े के राजा भी बन गए हो, या आपके पास बहुत बड़ा धन है, कार है, कोठी है, बढ़िया पुत्र पुत्री पौत्री है, और आप न सोचो हो कि हम ठीक हैं यहाँ पर, लेकिन आपकी तो मृत्यु कंपलसरी है। फिर ये के ठीक हो यार, के आपका हुआ? आपका कहां हुआ? आप इस परिवार को अपना मान रहे हो, कल मृत्यु हो जाए, माना नाइजीरिया में जन्म हुआ आपका, उड़ा खाओ मेरे कच्चे मांस फिर। तो करने का भाव ये है, हमारी पूरी पृथ्वी पर हम एक ही संस्कार के हैं, हमारी जीव जाति है, और जब हम मनुष्य जन्म में होते हैं हमारा मानव धर्म है, और हमारे आपस में संस्कार एक दूसरे से मिले हुए हैं, चाहे पृथ्वी के नीचे पाताल से या अमेरिका से लेकर और भारत कितना भी कहीं पर भी क्यों ना हो, सभी प्राणियों के आपस में एक दूसरे के संस्कार है। तो कोई यहां जन्म लेगा तो कोई वहां लेगा, तो अपना कहां हुआ ये परिवार? मृत्यु कंपलसरी होगी। और मान लीजिए आपका पुनर्जन्म होगा, फिर वो प्रोसीजर शुरू यहाँ पर, फिर वह बिरान माटी। तो आप जी ने ये मन हटाना पड़ेगा यहाँ के प्रोसीजर तय, यहाँ की व्यवस्था से उल्टा तब हटेंगे जब हम सच्चाई से परिचित हो जाएंगे। हमारे दिल में ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा सचमुच ये गलत स्थान है, और जहां हम रह रहे हैं ये ठीक ठिकाना नहीं है। अब क्या बताते हैं जो संत परमात्मा से परिचित हुए, वो क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोक ठिकाना ना। परमेश्वर की साधना के बिना कहीं भी आपका ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आप मनुष्य जीवन में जन्मे हैं और आपने अच्छे पुण्य कर लिए और पाप भी आपके साथ पैरेलल होते हैं, तो पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए, और स्वर्ग में आपका सीमित समय होगा, आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वहां से कहेंगे चलो, वहां से चलो। फिर कहां? नरक में। नरक का समय पूरा होता कहते यहां से चलो, फिर कहां? गधा बनो। गधे का समय पूरा होते चलो मरो, फिर सूअर बनो। सूअर का समय पूरा होते चलो कुत्ता बनो, और ऐसे 84 लाख चलो चलो होकर के फिर मनुष्य बनो, और मनुष्य बनकर फिर मृत्यु हुई कहते चलो, फिर कहां? फिर वही कहते बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कहीं ठोर ठिकाना नहीं आपका, आपने गलत मान रखा है, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये संपत्ति और संतान मेरी, ये झूठ आपके मन में वहम पैदा कर दिया, आपको मिसगाइड किया हुआ इस काल भगवान ने, परमात्मा बताते। तो यहां से तो आपने जाना होगा, तो आप यहां से इतना दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान फिर यहां ना आवे,
और जहां भगवान ने आकर बताया कि एक स्थान है सतलोक, वहां पर पूरी सृष्टि ऐसी ही जैसे आप यहां रह रहे हो, वहां एक ऐसा शरीर मिलेगा आपको जो कभी व्यर्थ नहीं होता, जिसमें कोई रोग नहीं होता, जिसमें कभी मृत्यु नहीं होती, वहां ऐसा ही परिवार बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप यहां तो रंगे हुए इस रंग में, लेकिन ये विश्वास होना कि वहां पर ऐसा है जैसा ये दास बता रहा है, दास नहीं बता रहा, ये भगवान ने आकर बताया है। और जिन महापुरुषों ने वो स्थान देखा, परमात्मा ने जो उनको दिखा और वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया। तो ये विश्वास होना कि वहां पर भी ऐसी ही सृष्टि है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। अब उसी के लिए इन काल के दूतों ने, ये दूसरे जो पंथ हैं सतलोक की महिमा गाते हैं, ये क्या बताते हैं कि सतलोक में कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, नूर ही नूर है और भगवान निराकार है। ये क्या, किसी ने पूछा कि भगवान परमात्मा निराकार है या साकार है? ये रहा स्वामी वाला उत्तर देता वो गुरुजी ने कहा, कहते वो निराकार होते हुए साकार है, साकार होते हुए निराकार है। ये कोई उत्तर है उर्दू का? कोई पूछनिया उसने, ये कोई उत्तर है? या तो साकार है तो साकार है, निराकार है तो निराकार है। अब कोई गाय ने कहे कि गाय साकार होते हुए निराकार है, निराकार होते हुए साकार है, ये कोई उसका उदाहरण उत्तर है उस तत्व ज्ञानहीन प्राणी का? तो ऐसे इन्होंने भ्रमित कर रखा है। एक पुस्तक में लिखा हुआ है इनकी, में राजा स्वामी वालों की में, कि परमात्मा पहले निराकार था, फिर इजहार में आया यानी आकार हो गया, 3 चेतन मंडल बन गया, अगम, अलख और सतनाम। सतनाम कहे ये सतलोक ने कहता 3, ओ भगवान 3 चेतन मंडल बन गया, यानी वो पत्थर बन गया। और ये दूसरे जो यहाँ के जो ये वैदिक धर्म वाले बताते हैं कि ये जो जितने भी भगवान किया जो दिखाई देते हैं ग्रह और ये पृथ्वी चांद सितारे, ये परमात्मा का साकार रूप है, परमात्मा निराकार है। ये इनका सिद्धांत देख लो। और राजा स्वामी वाले कहते हैं पर सतपुरुष सतलोक में निराकार है, वहां कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और आत्मा मृत्यु जब यहाँ शरीर छोड़कर जाएगी, भक्ति की हुई साधना की हुई पर आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाएगी जैसे बूंद समुद्र में। अब कोई नौका कि चलो समुद्र में डूब कर मरेंगे, वो बनेगी किसी की इच्छा? कोई महामूर्ख होगा बेशक तो चाल मराएंगे डूब के। अब भगवान वह है नहीं और उसमें ऐसे विलीन हो जाना जैसे बूंद मिल गई समुद्र में जाकर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो किसकी रुचि बनेगी वहां जाने की? वहां परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है। जबकि कबीर परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में करने नो दीदार महल में प्यारा है, लास्ट में लिखा है उसमें कि करोड़ चांद करोड़ सूर्य और इतने ही पुनचंद खलोई, पुरुष रोम सम एक ना हुई। एक रोमकूप में परमात्मा सतपुरुष के एक रोमकूप में इतनी रोशनी है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी ज्यादा रोशनी है। और जो आत्मा सतलोक चली जाती है पर सतपुरुष के ऊपर चावर करती है, भूप के ऊपर, उस मालिक के ऊपर, तो भगवान निराकार है तो उड़ा चौर क्या पकड़ा उन्हें? ऋषवाणी को वो अपनी पुस्तकों में मुख्य रूप में अनुवाद करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। उनको अनुवाद भी ना करना आया, क्योंकि अपना जो अनुभव के बिना, जैसे वेदों का अर्थ कर रखे अज्ञानियों ने, ऐसा ही राधा स्वामी वालों ने कबीर परमेश्वर की अमरवाणी का अनुवाद गलत कर रखे है, और जबकि वो स्पष्ट है। तो ऐसे वो वहां पर सृष्टि है और आपका ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहां ऐसा, तो फिर आपका यहां से मन कति हट जाएगा। मृत्यु तो होनी है, यहां तो रह ही नहीं सकते, आप फाइनल कर लो, ना करो तो भी फाइनल है, तो यहां तो आप रह नहीं सकते। तो जब यहां से जाना ही है और फिर आगे तो फिर यह विरानवाटी दुर्गति, तो क्यों ना हम ये पक्का दृढ़ निश्चय कर ले, भगवान परमात्मा ने बता रखा, सभी संत बताएं कि वहां पर ऐसा स्थान है, तो वहां कैसे जाया जाता है, ये विधि है, ये तरीका है, बस वे बातें खत्म होगी। एक व्यक्ति को ये दास समझा रहा था, बहुत पहले की बात है, वो बड़ा ध्यान से सुनता रहा, 2 घंटे हो गए इस ज्ञान को सुनते रहे। फिर कहता है कि
महाराज जी तेरी बात मेरा समझ में तो सारी आ गई, पर मैं करूं कौन नहीं इसने, मैं क्यों नहीं करे भाई, क्या बात है करना कि आज से पहले किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया, ना किसी ने बताया कि कोई ऊपर ऐसा स्थान है। आपकी बात पर विश्वास अब मेरा हो को नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं हूं धुन का पक्का, मैं जिस काम का लगता हूं उसमें पूरा करके छोड़ा करूं। मन मुझे डर है कि कहीं मैं आप वाली साधना शुरू कर दूं और मैं सतलोक में अकेला चला जाऊं, कोई ना पावे, मैंने जी ना लगे मेरा, मैं तो मर जाऊंगा कति। मैं कहने लगा भाई एक बात बता, अब तेरा यहां कैसे दिल लगेगा, मान ले तू सूअर बन गया, गधा बन गया, कुत्ता बन गया, फिर यहां के मैं बोला जी यहां घूमते फिरते दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा। यानी गधे कुत्ते बनना स्वीकार्य है, बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता कि वहां होगा ऐसी वस्तु। मैं बोला दिल लग गया रहेगा, एक दूसरे ने देख जाग के ठीक टाइम पास हो जाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा दासी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? राजगढ़ जिले से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं किसी का नाम मतलब किसी की भक्ति नहीं करती थी, लेकिन मैं दुर्गा माता की भक्ति बहुत करती, दुर्गा माता को बहुत पूजती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लेता उससे पहले मैं पूरी तरह से मतलब ये भूत परित रहता है ना, तांत्रिक विद्या, अपने वालों ने किसी ने तांत्रिक विद्या में मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा था। इतना बुरा था कि मतलब मैंने बहुत जितने भी देवी देवता है, सब जितने देवी देवता सबके यहाँ जाती थी, लेकिन वो बस ये कहते थे कि 5 पैसे कर लो और आराम पड़ जाएगा। मैंने सभी देवी देवता कर लिया, सब जगह में कहीं पे आराम नहीं पड़ता था। और ऐसा रहता था सर जैसे मेरे सर पे ऐसा कोई भार बंधा हो, पत्थर रख रखा हो किसी ने, बस 24 घंटा रोते रहते थे। और ना तो कुछ खाना पीना, कुछ नहीं, खाना पीना तो कुछ खिलता ही नहीं था, पानी भी नहीं पीते, अगर पानी पीते तो अंदर दर्द होता था हमारे शरीर में, पूरा शरीर में हमारे अल्सर हो रहे थे। और दवाई गोली भी खाते तो कुछ नहीं, दवाई गोली से मैं उल्टी आती थी और आराम नहीं पड़ता था। बहन जी आपने बताया कि आप देवी दुर्गा की पूजा करती थी, उनको अपना इष्ट मानती थी और उनकी भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हुए बल्कि परेशानियां ही परेशानियां रहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मेरे भैया भाभी वो बाहर रहते हैं बड़ोदरा में, तो उन्होंने कब से नाम दीक्षा ले रखी थी दोनों ने, भाभी भैया दोनों ने। तो उनसे बात हुई थी फोन पे, उन्होंने हमें बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं टीवी पर, तो तू टीवी पर सत्संग सुन। लेकिन हम सब देवी देवता करके हम सवारी से परेशान हो गए थे, तो हम किसी भी विश्वास नहीं करते थे। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं एक बार तू उनका सत्संग सुन टीवी पर, और यहाँ अपने पास में नामधाम केंद्र है वहां पर जाकर नाम दीक्षा ले ले, ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमने सब कर लिया था, नहीं तो हम विश्वास नहीं करते थे इन सब पे, तो हमने सोच लिया था कि अब हम कुछ भी नहीं कर, हम नहीं ले रहे किसी का नाम, हम जो होगा वो देखा जाएगा, और क्या होगा इससे ज्यादा मर जाएंगे। तो फिर भैया ने बोला कि नहीं पगली एक बार देख तो सही, मेरी बात सुन के तू एक बार देख बस। तो वहाँ पे मैं किराए से रहती थी, हमारे पास टीवी नहीं थी, पहले मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, तो पास में अपने आंटी जी थी उनके घर पे मैं गई। तो उस दिन हमने सत्संग भी सुने थे, जब हम सत्संग सुने तो हमारा तो कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में सर दुखने लग गया। फिर हमने भैया से बोल दिया कि हम तो नहीं, मैं तो नहीं जा रही, मेरे को तो नहीं पसंद आया। तो फिर मेरे पथरी और अल्सर, इसमें बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, मुझे इतना दर्द होते थे। हम उनसे बोलते थे भैया से, तो भैया हम पे गुस्सा होते थे कि तू हमारी बात नहीं मानती और सुनती भी नहीं है, तो फिर थारे हिसाब से करवा, तू इलाज, मेरा कुछ भी कर, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर हमने बोला कि भैया हमें दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हमने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि तू बस एक बार वहां जा तो सही, एक बार मेरी बात सुन के और वहां पर उनसे देख के आ। तो वहीं पर ही नाम केंद्र खुला हुआ है, तो वहीं पर बोर्ड लग रहा था, संत रामपाल जी महाराज का बोर्ड हमने वहां पढ़ के और फिर हम वहां पर नाम दीक्षा लेकर आए। बहन जी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलते हैं, तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक और शारीरिक लाभ जरूर होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई ऐसे लाभ प्राप्त हुए? जी
सर हमें तो बहुत लाभ हुआ है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में, और अभी भी हो रहा है हमारे साथ। पहला लाभ तो हमें ये हुआ कि हमारे जो ये तांत्रिक विद्या जो किसी ने कर रखी थी, बहुत भारी तरह से कर रखी थी, देवी देवताओं ने तो सब बोलते थे कि नहीं तुम्हारी अगर ये निकाल करेंगे तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, मैं कुछ भी हो बस आप तो मेरे का निकाल कर दो। तो वो उन्हें बोलते थे तुम 5 पैसे कर लो, मैंने 5 पैसे की जगह कम से कम 10-15 पैसे कर ली, कुछ आराम नहीं पड़ता था हमें, बस हुआ कि वही हालत हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं हमें एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे कोई मतलब कोई भूत पलित थे, 4-5 थे, बहुत उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे, और ऐसे मुझे उठा के और वो पता नहीं किसी गड्ढे में खोद के और मेरी बलि चढ़ा रहे वहां पर। तो फिर हम सुबह ही उठ के हनुमान जी के मंदिर में गए। हनुमान जी के मंदिर में तो पंडित जी से बोला हमने कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा। पंडित जी ने बोला कि हनुमान जी की वो मली लगा लो, आप ठीक हो जाओगी इससे, और रोज यही प्रार्थना करा करो, यहाँ पे रोज डेली आया करो। तो वो मली लगाई, उससे मली से भी कुछ नहीं हुआ हमारे। फिर हुआ कि वही हालत, जैसे हमने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेते ही हमारे सर से पूरा भार उतर गया। बस हमने 1 महीना भक्ति करी, 1 महीना भक्ति करने में उसके पहले पूरी हम ऐसे ठीक हो गए जैसे हमें कुछ हो ही नहीं रहा था, पूरा सर से भार उतर गया, और हम खुद को भी ऐसा लगता था पहले जिसको पागल टाइप रहते थे बिल्कुल। फिर हम धीरे धीरे खाना खाने लग गए, हमारे अल्सर सब ठीक हो गए, हमने एक दिन भी दवाई नहीं खाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें जो नाम दीक्षा दी थी, जो नाम बताए थे, हमने उसका जाप किए और उसे मंत्र करे, उससे हमारे सब कुछ आराम पड़ गया। और उसके बाद में जब हमारे उसके बाद पथरी भी हो रही थी, और पथरी का दर्द इतना होता था कि 24 घंटा दर्द होता रहता था, उसमें भले कितनी दवाई गोलियां खा लो हमें आराम ही नहीं पड़ता था। 1 महीने की दवाई देता था वो डॉक्टर, फिर वही हालत हो जाती थी। तो हमारी वो पथरी तो ठीक होने ही नहीं आ रही थी। तो फिर हम जैसा हमने नाम दीक्षा ली जाके हमने प्रार्थना लगाई परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर, जहाँ प्रार्थना लगाई तो वहां पर दंडोत करके और गुरुजी से प्रार्थना करी, हे संत रामपाल जी महाराज, मैं उनसे बोला पर कबीर परमात्मा आप आपके भरोसे हूँ, मेरे को इतना दर्द होता है मालिक मेरे ये ठीक कर देना आप। बस मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, इतना ही बोल के आई थी वहां पर, जिसमें मेरा तो वहीं से आराम पड़ गया था। उसके बाद में ना तो मैंने कोई दवाई गोली खाई, मेरा तो पथरी और अल्सर कुछ भी नहीं। जैसे आप तो मैं इतना मिर्ची मसाला वाला सब खाना पीना सब खाती हूँ, पहले तो मिर्ची मसाला वाला खाना भी नहीं खा सकती थी, और ना ही मैं पानी पी सकती थी, इतने भयंकर अल्सर हो रहे थे मेरे पूरे शरीर में। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं ठीक हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली जब से मेरी पूरी तकलीफ मालिक ने पता नहीं कहाँ खत्म कर दी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो श्रद्धालु जो देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों से मैं यही प्रार्थना करूंगी, यही बोलना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जैसे टीवी पर सत्संग आते हैं उनके, उस पर नीचे पीली पट्टी पर नंबर आते हैं, उस नंबर पर कॉल करके अपन पता कर सकते हैं। वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रहते हैं, वो कोई भी आपको बता देंगे उनकी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ नाम दाम खेद रहे कहाँ नहीं है, वो आपको सब बता देंगे। आप उनसे पता पूछ के और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।